और नारद के पास इसलिए काम को भेजा कि उसको शिखर तक पहुंचने नहीं देना, डिगाना है, भटकाना है। लेकिन काम कुछ बिगाड़ न पाया नारद का। भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए देवर्षि नारद, कथा है कामदेव सफल नहीं हुआ, लेकिन एक अर्थ में सफल हो गया। उसने जो काम करना था वो तो कर ही लिया। गले में फूल माला पहना दी और प्रशंसा के पुष्प चरणों में रख दिए कामदेव ने। धन्य है आप, मेरी कोई कारीगिरी काम ना आई, आपको मैं हिला न पाया, डिगा न पाया, और इससे डिग गए। कभी कभी लोग अमृत पिला के मार डालते हैं, ये नहीं कि विष ही मारे। मधुथी मरतो ઝેર હું કમ દેવું, प्रशंसा। ये नारद जी को रोष होना चाहिए था, रोष के देव रुद्र है। रोष नहीं हुआ नारद के मन में, वरना कोई आपको समाधि में, आपके भजन में भंग करे, कोई विक्षेप करे तो रोष होना स्वाभाविक। अरे पति कुछ फोन पे है और किसी काम में है और पत्नी आप है कि आज क्या खाओगे, एक बार पूछे, दो बार पूछे, तो भी कई बार पति क्रोधित हो जाता है। ભારતી નથી, હું વાતો કરું કામમાં છું, ટેલિફોન ઉપર એને એમ થાય કે હવે સાંભળવાનું સંભળાય નહીં, આમ કરીને खबर नहीं पड़ती, काम में हूं, अरे मैं तो केवल पूछने आप क्या खाओगे, इस वक्त मेरा सिर मत खाओ, बाकी जो बना लोगी खा लूंगा। है? अकल भी नहीं कब डिस्टर्ब करना चाहिए, जाओ। इतनी सी बात में आदमी को रोष हो जाता है, और फिर कोई भजन में विक्षेप करे, कोई आपको समाधि से, ध्यान से जगा, गहरी नींद में आप सोए हो और कोई अचानक आपको जगावे और आपको जागना पड़े, तब आपके शरीर की और आपके मन की स्थिति क्या होती है? एक इरिटेशन तो होता ही है साहब, ठीक है। आपका शरीर अपनी नाराजगी प्रकट करता है, गहरी नींद से उठना पड़ा, जगना पड़ा, किसी ने जगाया। એટલા માટે તો આપણે એમ કે હુતા જેવું હક नहीं, मतलब सोने जैसा सुख नहीं। और कोई यदि सोया हो तो उसको जगाने का भी मना किया गया हमारे यहाँ, हुआ देवाना, जगावाना नहीं है। कोई सो गया कथा में जगा सकते केवा एकदम सुखी, देखो અને એમાં પાછું આવું એર કન્ડિશનિંગ હોય, મને હુતેલા વાલા બહુ લાગે। પછી ભલે ને કુંભકર્ણ હોય, પણ જે હુતું હોય, અમારા નાનપણમાં અમે હતા ને તો એક જણું જાણે હુતું હતું, તો કોઈ કે પૂછ્યું કે ભાઈ કોણ હુઈ ગયું અહીંયા આવીને, તો ખબર તો હતી નહીં, હારે હતો ને એને જગાડ્યું। હવે જગાડતી વખતે આપણે એમ કહીએ ને કે એ બાલાભાઈ, બાલાભાઈ, બાલા ઉઠો। આ જગાડવા ગયા તો એને ખબર તો હતી નહીં સામેવાળાનું નામ, એટલે કે એ હુતું જ ઊભું થા।
ए हुतुस, नाम तो पता नहीं था। हुतुस उठो। भैया क्या संबोधन है। ए हुतुस। सोने जैसा सुख कौन सा। तो गहरी नींद से यदि आपको कोई जगावे, शरीर भी अपनी नाराजगी प्रकट करता है, मन इरिटेट हो जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा पीड़ा तब होती है जब आपको समाधि से कोई बार खींचे, समाधि भंग होए। हां जी साहब, हमने ऐसे योगियों को देखा। मैंने ऐसा सुना है कि बजरंग दास बाबा बगडाना, तो जब ध्यान में समाधि में रहते थे और अचानक फिर उस रस में डूबे हो और कोई बड़ी तोप आ जाए, पूज्य महाराज श्री की भाषा में वीवीआईपी बड़ी तोप, अरे महाराज क्या बड़ा फंक्शन हुआ, बड़ी बड़ी तोपें आई थी। वूज़ू। तो ऐसे कोई आ जाए और फिर महाराज जी को, बापू को जगाएं कि भाई आए हैं, उनको मिलना है थोड़ा। और जब वो जगाते थे समाधि से, ध्यान से हुआ, तो बाबू क्षमा करजो पण कलेक्टर साहब आया છે कि मिनिस्टर साहब आया છે, बड़ी तोप। तो साधु पुरुष है, वो सम्मान करता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, ये साधु पुरुष का लक्षण में बताया ही गया है रामचरितमानस में। तो फिर ध्यान से उठ करके आते थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव जिन्होंने देखे उनको पता है, एक पीड़ा रहती थी। तो गहरी नींद से कोई जगाए तो इतनी पीड़ा होती है, तो इन साधु पुरुषों को ध्यान से, समाधि से कोई जगाए, एक पीड़ा होती। तो कोई कोई तो गुस्सा भी कर लेगा। महादेव जी ने गुस्सा किया, रोष किया, तब शिवती सर तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ झरी छारा, चितवत काम भयउ झरी छारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर, तब शिवती सर, तब शिवती सर नयन उघारा। त्रिलोचन भगवान शंकर ने अग्नि रूप अपने तीसरे नेत्र को खोला। वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, अग्नि रूप उस तीसरे लोचन को खोलकर कामदेव को जलाकर राख किया। जबकि नारद ने कोई रोष नहीं किया। वैष्णव है, रुद्र से दूर है, विष्णु का भजन किए हैं, चलो रोष नहीं किया, ठीक है। बाबा जी आपने रोष क्यों नहीं किया? बोले हम साधु है, रोष शोभा नहीं देता। साधवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः,
कपिल भगवान जो समझाते हैं श्रीमद् भागवत में देवहूति को संतों के लक्षण बतलाते हैं। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। अक्रोध, ठीक है क्रोध नहीं किया, चलो बात समझ में आती है, साधु हैं आप, लेकिन फिर दूसरा वाला काम क्यों किया? कही प्रिय वचन काम परितोषा, प्रिय वचन कहकर के काम को परितुष्ट किया। लाए घर आए अतिथि का शब्द से भी ठीक से स्वागत नहीं करेंगे। देखो हमारे भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, वहां भी ये गया था कामदेव, हमारे भगवान नारायण को कोई रोष नहीं आया। उल्टे अपनी जंघा से अप्सराओं को प्रकट करके उसमें से उर्वशी भेंट करी है, जाओ ले जाओ। कही प्रिय वचन काम परितोष। ठीक, लेकिन एक बार कथा है रामचरितमानस में, हम सुनते हैं गए शंकर जी के पास, वैष्णव ने મળે ને, वैष्णवानाम यथा शंभु। लेकिन नारद जी के मन में यह हुआ कि वैष्णवों में ये प्रथम पंक्ति के वैष्णव माने जाते हैं, लेकिन उनकी समाधि को तो काम ने भंग कर दिया था। अब फर्स्ट नंबर की कुर्सी पर हमें बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी समाधि को काम भंग नहीं कर पाया। तो चलो जाकर मिलते हैं। शंकर जी ने स्वागत किया नारद जी का, और नारद जी ने अपने काम विजय की कथा इतने अहंकार पूर्वक सुनाया, और ये तो अहंकार के देव हैं, समझ गए। शंकर जी ने दो बात कही। नारद, पहली बात, मेरा काम तो जलकर भस्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे काम को तुमने स्वयं परितुष्ट किया है, जिंदा है, सावधान। और दूसरी बात, जिस तरह से यह कथा तुमने मुझे सुनाया, अच्छा होगा कि भगवान विष्णु के पास जाकर के न सुनाओ। घणी वखत माणसनो स्वभाव है कि जे करवा ना पाड़ो ने ईज ई करे। આપણે સાયકલ હલાવતા હોય ને, સાયકલ શીખતા હોઈએ ત્યારે ભાઈ સામે થાંભલો હોય અથવા તો મોટો ઓલો પાણો પડ્યો હોય, તો એ સાયકલ આવતી વખતે આપણને મગજમાં એવું થઈ ગયા કે હમણાં ભટકાઈ, એક ગઈ, તો આખો રસ્તો છોડીને થાંભલે જ જાય, ત્યાં ભટકાય। कारण कि ना मगज में थांभलो एटलो बधो घुसी गयो कि आनाथी बचवानुं छे, आनाथी बच, जिससे तुम बचने का बहुत प्रयास करते हो, तुम्हारे दिमाग में इतना ज्यादा प्रभावक रूप से बैठ जाता है कि फिर उसी का चिंतन रहता है ज्यादा। इसलिए तो कहते हैं ना कि न भोगना है, न भागना है, जागना है। तो वही किया नारद ने जो करने के लिए शंकर जी ने मना किया था।
और जब भगवान विष्णु के पास भी अपने काम विजय को अहंकार पूर्वक सुनाया तो भगवान विष्णु तो कृपालु है, समझ गए मेरे भक्त के मन में अहंकार अंकुरित हुआ है और ये बढ़े, वृक्ष बने, पल्लवित बने, पुष्पित बने और इसका फल इसको भोगना पड़े और इसका पतन हो जाए ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इस गर्वांकुर को उखाड़ फेंको। और इसलिए फिर भगवान ने जो लीला करी, बिरचे मद मगमही नगर ते ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। शिलनिधि राजा और विश्व मोहिनी की जो कथा आप सुनते हैं रामायण में, और परिस्थिति कहां पहुंची, भगवान की माया उस विश्व मोहिनी में देवर्षि नारद ऐसे मोहित हुए कामना जागृत हो गई उसको प्राप्त करने की, उसको वरने की। और उस कामना की पूर्ति में जब स्वयं भगवान नारायण के द्वारा बाधा उत्पन्न हुई, देखा जाए तो नारद को बचाया है माया से। देवर्षि नारद ने रोष किया, जब करना चाहिए था तब नहीं किया। काम के ऊपर रोष करना चाहिए था, वहां नहीं किया। अब यहां राम के ऊपर रोष किया, अपने इष्ट के ऊपर ऐसे बिगड़े। वहां तो प्रिय वचन कह करके काम को परितुष्ट किया था, और यहां परुष वचन के द्वारा क्रोध के परुष वचन बल, काम के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल। परुष वचन ऐसे कड़वे वचन, ऐसा ऐसा सुनाया है अपने इष्ट देव को, भगवान को, और जिनसे वरदान की कामना करते थे उन्हें इन्होंने शाप दे दिया। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप, नारद शाप दीन एक बारा। भगवान के अलग अलग कल्प में अवतार के कारणों की जब चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में, तो भगवान के अवतार का एक कारण है नारद जी का भगवान विष्णु को शाप। गिरिजा चकित भई सुनि बानी कि नारद विष्णु भगत कुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ऐसे ही है ना सब। और फिर महादेव जी ने जो पूरी कथा सुनाई, जो हमने आपको सुनाई, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई। भगवान रघुपति जिसको जब जैसा बनाता है सो तसते ही छन होई। कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। कठपुतली को जिस तरह से नचाने वाला नचाता,
राम सबको नचाते। तो नारद जी ने क्रोध किया, परुष वचन सुनाए और शाप दे दिया। संसार को अमृत पिलाने वाले को जैसे कई बार लोग जहर पिलाते हैं। सर्प की तरह होते हैं, मच्छर की तरह होते हैं, शेर इत्यादि हिंसक पशु की तरह वो लोग होते हैं। शेर आखिर पशु है, वो मारने से पहले ऐसा थोड़ी ना सोचेगा कि ये पद्मश्री है। इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मच्छर ऐसा थोड़ा सोचता है कि पंडित जी महाराज के सब लोग पैर छूते हैं, सब प्रणाम करते हैं। तो मच्छर भी क्या पूरा श्लोक है ना आप लोगों के पास मच्छर का, कि किस तरह से पहले वो चरण में आता है, गुनगुन क्या है आचार्य जी? भाई माइक आपो। हाँ बस वो सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो शुरुआत में पहले पांव में आएगा, और जैसे पैर छूने आता है नमस्कार पंडित जी ऐसे करने के लिए, उस हिसाब से पहले आता है। कान में भी गुनगुन गुनगुन करता है, जैसे कोई बड़ी मीठी बात सुना रहा। हेलो हाउ आर यू, एवरीथिंग इज ओके आदि आदि। तो पहले क्या करता है? हेलो। प्राक्पादयो पतति खादति पृष्ठमांसं कर्णे कलं किमपि रौति शनैर्विचित्रं छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्य शङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति। प्राक्पादयोः पतति। हाँ। दुष्ट व्यक्ति और मच्छर दोनों समान व्यवहार करते हैं। पहले दुष्ट पांव पड़ता है, मच्छर पैर पर बैठता है। पश्चात दुष्ट पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, मच्छर पीठ पर काटता है। फिर दुष्ट कान में मीठे असत्य बोलता है, मच्छर विचित्र ध्वनि निकालती हुई कान के पास आती है। अंततः कमजोरी जान आती है। नहीं आती है, सही बात है, क्योंकि है। जो काटती है वो मादा मच्छर होती है, वो सच्ची मेल नहीं काटता। आप पढ़िएगा इसलिए काटता है नहीं, हकीकत में मच्छर काटता है, कभी बोलना ही नहीं, काटती है सच में। वो मादा मच्छर होती है, वो बेचारी प्रेग्नेंट होती है हकीकत में, तो उसको पोषण अपने बच्चे को, तो वो उसके लिए पता नहीं आपके खून में वो सब कुछ होता है जो, तो उसके चलते। और जिसने केला खाया हो उसको तो वो ज्यादा प्यार करती है, ये पता नहीं क्यों। ये भी एक है, एक स्टडी सामने आई। तो जहां बहुत मच्छर हो वहां शाम को केला खा करके नहीं बैठना। तो क्या काटती है? हाँ। मच्छर विचित्र ध्वनि निकालती हुई कान के पास आती है। अंततः कमजोरी जानकर तुरंत हमारा नाश निडर होकर करता है, यहाँ करता है। जय हो भोलेनाथ। मच्छर भी निडर होकर रोम नहीं, भरत भाई ऐसा करो, हमारे पूजनीय कुलपति महोदय जी पधारे हैं, आप इसी श्लोक को लेकर के 2 मिनट कुछ कहिए। हाँ, तो फिर आपका भी वो, क्योंकि सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से आप यहाँ आए हैं, तो आपकी भी हाजिरी लग गई है, तो कुछ 2 शब्द भी मिल जाए। जो संस्कृत में इन तिंगंत क्रियाओं में लिंग का भेद होता नहीं, इसलिए पतति रौति और निरूप्य प्रविशति मशकः करोति, इसमें अनुवाद के समय में काटता और काटती या निकालता निकालती कहना कठिन है संस्कृत के आधार पर। लोक व्यवहार में अथवा
और किसी शोध के निष्कर्ष के रूप में हो सकता है, लेकिन संस्कृत के आधार पर कोई लिंग भेद नहीं कर सकते हैं। हाँ जी जी जी, इसलिए काटती है कहना ये प्रामाणिक लगता नहीं है। हाँ जी ठीक है। लेकिन वो जिसने भाषांतर किया है उसने शायद वो सब कुछ पढ़ा होगा, जो स्टडी का सामने आया है वो, तो हो सकता है काटती है या काटता है, जो भी, ठीक। तो मच्छर कभी ये नहीं सोचता कि पूजनीय पंडित जी को लोग प्रणाम करते हैं, इनके पैर छूते हैं, इनको नहीं काटना चाहिए। मच्छर ऐसा नहीं सोचता। कुछ तो मिनिस्टर नहीं कर दे, ये थोड़ो एम समझे कि मिनिस्टर साहब છે, पशुपालन मंत्री महादेव। उन लोगों को ये नहीं होता कि ये बड़े हैं, ये पूजनीय हैं। वो तो शेर भी झपटेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये पद्मश्री है, पद्मभूषण है, वो तो मारेगा। तो इस तरह से दुष्ट वृत्ति प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि इन्होंने समाज को कितना प्रदान किया है, ये समाज के लिए बड़े उपकारक है, ये समाज को अमृत बांटने वाले। ना, वे लोग तो ऐसे महापुरुषों के प्रति भी विष ही उगलेंगे। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी भूमिका है, और उसकी शिकायत भी क्या, वो वैसे हैं। तो अमृत का वितरण करने वाले को लोग विष पिलाते हैं, उन्हें विष देते हैं। तो वरदान देने वाले भगवान नारायण विष्णु को नारद ने शाप दे दिया। हालांकि देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रदत्त वह शाप विश्व के लिए उपकारक बन गया, जिसके चलते भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन फिर कथा ये कहती है कि जो काम करना था वो करने के बाद भगवान ने पर्दा, माया का जो पर्दा था वो हटा लिया। तो नहीं तो रमा न राजकुमारी कुछ नहीं था, न लक्ष्मी थी, न राजकुमारी वो विश्वमोहिनी थी, कुछ नहीं। और देवर्षि नारद अचानक जैसे नींद से जाग गए, अचानक जैसे नशा खत्म हो गया, वास्तविकता का भान हुआ। फिर क्षमा मांगने लगे भगवान से, ये मैंने क्या कर दिया प्रभु, मैंने आपको न जाने क्या क्या सुनाया और मैंने आपको शाप दे दिया, मुझे क्षमा करो, मेरा शाप मिथ्या हो जाए इत्यादि। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ये मेरी इच्छा थी इसलिए सब कुछ हुआ है। अरे बोले लेकिन मैं इस पाप से कैसे बचूंगा, एक काम को जीता उसका ऐसा अहंकार हो गया मुझे कि बात यहां तक पहुंच गई, प्रभु अनुग्रह करो। तो भगवान विष्णु ने जो कहा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने तब देवर्षि नारद से कहा कि तुम वैष्णव हो, तुमने मेरा भजन किया, काम को तुमने जीत लिया, लेकिन काम को जीतना एक बात है, तुमने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का जो अहंकार है उसको जीत नहीं पाए। उस अहंकार को जीतना है, दीनता जीवन में लाना है। एक काम करो, जिस हिमगिरी गुहा में जाकर बैठकर तुमने मेरा भजन किया था, वहीं जाकर अब जप हो जाए शंकर सतनामा, वहां जाकर शंकर जी का भजन करो। चलो ना गाते हैं। भयबुन नाथ
नारद मन कछु रोषा भयउ न नारद मन कछु रोषा कहि प्रिय बचन काम परितोषा 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 काम परितोषा काम परितोषा काम परितोषा